A to Z केमिस्ट्री पॉइंट यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यूनिट का नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट। द पी ब्लॉक एलिमेंट हिंदी की बात करेंगे तो पी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है इसको हम लोग थर्ड ए बोलते हैं, इसको थर्ड ए बोलते हैं, थर्ड ए। और ये हो जाएगा आपका 4A, 4A। और ये आपका हो जाएगा 5A, थर्ड ए इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 4A। और इसको बोलेंगे 5A। 16 को बोलेंगे 6A और 17 को बोलेंगे 7A और 18 को बोलेंगे 8A, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। देखिए, ये आपका एलिमेंट की बात करेंगे तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 3A से लेके ग्रुप नंबर 8A तक जो एलिमेंट होगा पी ब्लॉक का एलिमेंट। 3A में देखिए एलिमेंट जो आता है बंसी जी। 3A का जो एलिमेंट आता है, बिहार आया गया इंडियन टीम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलेनियम। 4A का आता है काशी जी, शांति पाओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और 5A का आता है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। 6A में आता है ओ सनम, सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट। और 7A में आता है फैशन करो बंद आज यार, फैशन करो बंद आज यार, या फिर कल बाहर आई आंटी। और 8A का होता है हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। देखिए, ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आपका मेटालॉइड्स है, मेटालॉइड्स है। और ग्रीन के जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये मेटल है, और ये जो राइट साइड देख रहे हैं ये आपका नन मेटल है, ये आपका नन मेटल। देखिए, जो ब्लू पार्ट वाला देख रहे हैं ये आपका क्या है, मेटल। ग्रीन पार्ट वाला मेटालॉइड्स, और ये ब्लू पार्ट वाला क्या हो जाएगा, नन मेटल। ब्लू पार्ट वाला नन मेटल। चलिए, फर्स्ट के सॉरी यहाँ देखिए 3A का अल्टरनेट नेम की बात करेंगे तो बोरॉन फैमिली होता है। 4A का कार्बन फैमिली, 5A का पिनाकोजेन या नाइट्रोजन फैमिली, और 6A का ऑक्सीजन फैमिली, या इसी को हम लोग चैल्कोजेन बोलते हैं। और 7A का हाइलोजन, और 8A का जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, मोनोएटॉमिक गैस और नोवेल गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवन में 2 लक्ष्य रखिए, जीवन में 2 लक्ष्य रखिए, जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त किया है उसका आनंद लेना। ये जीवन में 2 लक्ष्य रखे। चलिए नेक्स्ट है H3PO3 है। तो H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है, डाइबेसिक एसिड। इसका बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। बेसिसिटी हो जाएगा 2। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 5। ऑक्सीडेशन नंबर 5। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितना होगा, 3। पीओपी बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 3। चलिए, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा, F2। नेक्स्ट, आयनिक विभव का मान सबसे अधिकतम किसमें, तो फास्फोरस में। हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, मोनाजाइट। ओलियम का सूत्र है, ओलियम को ही देखिए हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का ही नाम है ओलियम। फॉर्मूला H2SO7
ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा +6। मार्शल एसिड का सूत्र है H2S2O8, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो +6, ऑक्सीडेशन नंबर +6। XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए इसका जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो Z0 XeF4 बोल रहा है, XeF4। अब ले लीजिए लोन पेयर इसके पास हो जाएगा 2, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4, सिग्मा बॉन्ड इसमें हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4, सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर जो है लोन पेयर हो जाएगा 2, टोटल हो जाएगा 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3d2 और इसका शेप के बात करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और यदि जो इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा SVP स्क्वायर वाई प्लेनर, लेकिन पूछ रहा है क्या शेप, तो शेप आपका हो जाएगा SP स्क्वायर प्लेनर और स्ट्रक्चर की बात करेगा तो SVP स्क्वायर वाई प्लेनर। ब्रोमीन क्या है, देखिए ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, लेकिन लिक्विड होते हुए आपका क्या है नॉन मेटल है, ये आपका अधातु है। क्या है अधातु। एक पूछेगा मरकरी के बारे में, तो मरकरी जो है क्या लिक्विड है, लेकिन ये आपका क्या है मेटल है। क्या है मेटल, मेटल का हिंदी हो जाएगा धातु। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लिक्विड एलिमेंट कौन है, तो केवल लिक्विड एलिमेंट पूछेगा तो मरकरी और ब्रोमीन दोनों होगा, और लिक्विड एलिमेंट मेटल दे देगा तब होगा मरकरी, और लिक्विड एलिमेंट नॉन मेटल दे देगा, नॉन मेटल देगा तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन, नॉन मेटल में हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 अम्ल है। H2SO4 क्या है अम्ल है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। देखिए हालिनाकारब सल्फर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब जो एलिमेंट है फर्स्ट ए और इसका अल्टरनेट नेम होता है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। तो क्या चीज पूछ रहा है सोडियम, तो सोडियम कौन है का है तो फर्स्ट ए। चलिए नेक्स्ट, सबसे कम भास्मिक है Ni3, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु यानी कि अल्कली धातु। अभी बताए तो अल्कली धातु हम लोग किसको बोलते हैं, अल्कली मेटल के बात करेंगे तो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाला को कौन मेटल अल्कली मेटल। क्षारीय मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्षारीय मृदा मतलब हो गया अल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल हिंदी होता है क्षारीय मृदा धातु। अब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ए वाला को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेकेंड ए का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। यहाँ पर देखिए 1 है, इसको सुधार के कर देना NS2। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है क्या चीज सिलिकॉन से। श्रृंखला का गुण सबसे ज्यादा होता है किसमें, कार्बन में। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है BF3। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है आयोडीन। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना +5। तो देखिए जिसका निकालना रहता है उसको मान लेंगे X। एक बार सल्फर मिल रहा है, एक फ्लोरीन पर 1 माइनस, कितना फ्लोरीन है 6 टाइम इक्वल टू 0। तो X - 6 इक्वल टू 0, X बराबर क्या हो जाएगा +6, आपका हो गया +6। नेक्स्ट,
PCl5 का ज्यामितीय आकृति होता है, देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसमें लोन पेयर नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 5 और लोन पेयर हो जाएगा 0। टोटल 5 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3d, और इसका यदि जो स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और लोन पेयर 0 रहता है तो इसका आकृति यानी कि जो शेप होगा, शेप भी क्या हो जाएगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट H3PO4 क्या है, त्रिभाषमिक है। H3PO4 यानी ये आपका जो है कैसा एसिड है, तो ट्राइवेसिक एसिड है, ट्राइवेसिक एसिड है। इसमें बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी इसमें कितना हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा 3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। चलिए देखिए, तो ये त्रिभाषमिक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। व्हाइट फास्फोरस P4 में 4 गो फास्फोरस के बीच कौन बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए इस प्रकार होता है। चलिए देखिए, इसको इस प्रकार भी मिलाया जाता है, 4 4 4 1 2 3 4 5 6 होता है। यहाँ पर देखिए सुधार देना है, इसको 6 कर देना है, 6 होता है सबके पास। आपका देखिए 1 2 3, इसके पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रबल अम्ल है क्या चीज, HI। दुर्बल पूछेगा तो HF और प्रबल पूछेगा तो HI। P2O5 क्या है, अवशोषक। अमोनिया लाल लिटमस पत्र को रंग में बदलता है, कौन कलर का, तो नीला, ब्लू। उजला और पीला फास्फोरस है क्या, एलोट्रोप्स। नाइट्रिक एसिड का सूत्र है, देखिए नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3, और यह जो है बनाया जाता है कौन प्रोसेस के द्वारा, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। कौन विधि के द्वारा, ओस्टवाल्ड। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा कौन एसिड बनेगा, तो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो HNO3। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस। नाइट्रिक एसिड को हम लोग बोलेंगे एक्वाफोर्टिस। NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंस्करण है sp3। देखिए नाइट्रोजन यह आपका 5 ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका पापा मेला घूमने के लिए दिए 5 रुपया, तो ये खर्च किया कितना, 3 रुपया, बचाया कितना, 2 रुपया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड के बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना, 3, और लोन पेयर क्या हो जाएगा, 1। टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो sp3। इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका देखिए अमोनिया में स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और शेप के बात करेंगे तो शेप हो जाएगा पिरामिडल। शेप का हिंदी होता है आकार। तो ये अमोनिया जो है ये कौन सा प्रोसेस के द्वारा बनता है, तो हाइबर प्रोसेस के द्वारा। हाइबर प्रोसेस के द्वारा, हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का जो प्रोडक्शन होगा कौन प्रोसेस के द्वारा, हाइबर प्रोसेस के द्वारा, जिसके लिए इसमें देखिए टेम्परेचर जो है 700 केल्विन हो जाएगा, प्रेशर है 200 atm हो जाएगा,
और इसका जो कैटालिस्ट है, इसका कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट है, एक मोलिब्डेनम होता है और एक Fe होता है। ये ओल्ड में और मॉडर्न में चलता है आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। अमोनियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है? SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखिएगा इसका एक बताते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। इसको एक लाइन में पूरा हम याद करवा देते हैं। किसको? तो कांटेक्ट प्रोसेस को, कांटेक्ट प्रोसेस का हिंदी होता है संपर्क विधि, संपर्क विधि। अब देखिए संपर्क विधि द्वारा कैसे बनेगा कौन सा एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप में सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिए। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाए तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब फिर जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है ये, इसका ऑक्सीडेशन करा दिए, इसका ऑक्सीडेशन जब करवा दिए तो ये बन गया सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। और फिर जब सल्फर ट्राईऑक्साइड का 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO7 यानी कि ओलियम। और फिर जब ओलियम का डाइल्यूशन करवाते हैं, H2SO7 का जब डाइल्यूशन करवाते हैं, डाइल्यूशन कराते हैं तो ये बन जाता है H2SO4, H2SO4 यानी कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संपर्क विधि के द्वारा, कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करें, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, H2S गैस जल में एकत्र नहीं की जा सकती है, गैस जल में एकत्र नहीं की जा सकती। मोनोएटॉमिक, नोबेल और इनर्ट गैस है कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और ये रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये जो इतना एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है? इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? तो ये दोनों जो है नन मेटल है। क्या है? नन मेटल। और नन मेटल के बात करेंगे हिंदी तो क्या हो जाएगा? अधातु। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होगा? 8। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की जो संख्या होगा कितना होगा? 8। नेक्स्ट, चलिए ये आपका हो गया सेवा समाप्त। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट का वन लाइनर क्वेश्चन जितना था हम लोग देख लिए। चलिए देखिए, अब पी ब्लॉक एलिमेंट से आप लोग को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट बता देते हैं। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको याद रखना है, यहाँ पर हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने की सिद्धांत क्या है? हाइबर विधि के द्वारा, हाइबर विधि के द्वारा, हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने का सिद्धांत क्या है? 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 अमोनिया बनाने का सिद्धांत क्या है?
पहला क्वेश्चन। दूसरा, N2 कमरे के तापमान पर कम क्रियाशील क्यों है? N2 कमरे के तापमान पर कम क्रियाशील क्यों है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। H2O द्रव है, H2O द्रव है लेकिन H2S गैस, H2S गैस क्यों? H2S गैस क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया लुईस क्षार है क्यों? 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 PCl5 ज्ञात है, PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 नहीं क्यों? NCl5 नहीं क्यों? चलिए इस प्रकार रहने दीजिए, अगला चैप्टर देखेंगे।